सेठ जी हम तो जाए रहे। सेठ जी बोले लक्ष्मी तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती। सेठ जी बोले लक्ष्मी तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती, अगर तू हमें छोड़ के चली गई तो कल से हमें सेठ कौन बोलेगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। हमें सेठ कौन बोलेगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ तू हमें छोड़ के मत जावे। लक्ष्मी बोली सेठ जी बहुत दिन हो गए, हम तो जा रहे, हम तो किसी की नहीं मानेंगे, हमें तो जाना ही है। बोले अरे मैया मान ले। देख सेठ जी कहा कह रहे दादा, उन्हें पैसन ते तनु प्यारे है लक्ष्मी सो। बोले सुन ले हमारे घर को एक आधो सदस्य कम कर दे, मेरे घर का एक आधा सदस्य कम कर दे तो पर तू हमें छोड़ के न जावे। और सदस्य छोड़ एक आधो रिश्तेदार कम कर ले। लक्ष्मी से सेठ जी बोले एक आधो रिश्तेदार कम कर दे पर तू हमें छोड़ के मत जावे, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। तेरे वजह से लोग हमें सेठ बोलते हैं, फिर हमें सेठ कौन बोलेगा दादा, हमें सेठ कौन बोलेगा। लक्ष्मी बोली सेठ जी मैं तो नहीं रुक सकती, मैं तो जाऊंगी। बोले अच्छा जाओगी तो सुनो। लक्ष्मी बोली अगर सेठ जी तुम रोए रहे हो तो तुम एक वरदान मांग ले। वो सेठ जी बोले लक्ष्मी हमें वरदान दियो। ठीक है हमारे घर में 4 बहुएं, हम पूछ के आए रहे। अब सेठ जी पहुंचे जवाब दियो बहू बेटा सबसे बड़ी बहू को बुलायो दादा। अब बहू आई, हाँ दादाजी हमें बुलाया। बोले हाँ। बोले बहू हम इतने दिन से लक्ष्मी हमारे संग रह रही थी, अब लक्ष्मी हमें छोड़ के जा रही है, तो आप बताओ हम का मांग ले। गौर से सुनना दादा, आप बताओ हम का मांग ले। तो बहू बोली दादा ऐसो करो जितनी आसपास प्रॉपर्टी है सब हमारे नाम करवाए देवो। प्रॉपर्टी मांग लो क्योंकि 4 पीढ़ी तो पली जाइए, इतनी जन्नी गरीबी ना ये। अब दूसरी बहू को बुलायो तो दूसरी बहू ने कही जितने जो हॉस्पिटल हैं दुनिया में सब हमारे नाम कर देवे। तीसरी को बुलायो, तीसरी बोली जितने कॉलेज हैं जितने, क्योंकि कॉलेज से भी पैसा आता, तो जितने कॉलेज हैं सब हमारे नाम कर देवे। सेठ जी बोले ठीक है। अब सबसे छोटी बहू बची दादा, छोटी बहू को बुलाया। बोले बहू बेटा 3 तो अपन कह ले, तू कह ले। बोली दादा हमारे हिसाब से अब मेरी बात सुन लो, ना आप प्रॉपर्टी मांगो और ना आप हॉस्पिटल मांगो और ना आप कॉलेज मांगो। आप जाकर के लक्ष्मी से ये कहना कि लक्ष्मी हमारे घर में 4 बहुएं हैं और 4 बहुओं में सलाह सुमित बनी रहे। हमारे घर में दादा 4 बहुएं हैं और 4 बहुओं में सलाह सुमित बनी रहे, इससे बड़ी कोई दादा संपत्ति नहीं है। सेठ जी बोले तूने बहुत अच्छी बात कही है। अब 3 बोली 3 पागल है गई का, सलाह सुमित को का खाएगी, घर में पैसा है तो ऐस तो करेंगे। बोले तुम्हारी बारी थी तो मैं बीच में नहीं बोली, अब हमारी बारी है तो आप भी बीच में मत बोलिए। सेठ जी दादा गए आराम से सोए गए। रात के 12 बजे लक्ष्मी फिर आई। बोले सेठ जी मैं तो जा रही। सेठ जी बोले मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, सुन ले। बोले तो फिर सेठ जी के दिमाग में झटका आओ, छोटी बहू ने कही थी। बोले हाँ महारानी कल की जाए वाली सो बयान चली जाओ। लक्ष्मी बोली सेठ जी कल तो तुम हमारे कहा रोए रहे थे, पागल भय जाते, आज तुम कह रहे कि कल की जाने वाली अभी चली जाइए, तो लेकिन हमें वरदान दे जा। बोले मांगो। जवाब दियो कि मेरे घर में 4 बहुएं, 4 बहुओं में सलाह सुमित दादा बनी रहे। लक्ष्मी बोली सेठ जी सोच ले, कुछ रुपया पैसा धन दौलत तो नहीं मांगने। बोले हमें कछु नहीं चाहिए और कल की जाए वाली सो बयान चली जाओ, हमारी 4 बहुओं में सलाह सुमित बनी रहे। अब लक्ष्मी ने जवाब दिया सेठ जी हम कहीं जाए वाले ना। दादा समझ में आ गया होगा कि जहाँ प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी वास करती है। बोले सेठ जी चक्कर में पड़ गए। बोले लक्ष्मी हमें तो तुम जाए वाली थी, हम रोन लगे चिल्लान लगे, हमने कही हमारे रिश्तेदार एक आधो कम कर दे।
सो तुमने ना सुनी, अब तुम रुके रही हो। तो बोले सेठ जी काय को बाबरे रहे हो, जहाँ सलाह होती है, जिस परिवार में सुमित होती है, जहाँ देवरानी जिठानी एक साथ रहती हैं, एक थाली में भोजन करती हैं, सास बहू में अच्छे से बनती है, ननद पूरा परिवार एकता होती है, वहीं जहाँ प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी वास करती है। मैं कहीं जाने वाली नहीं। तो दादा घर में प्रेम बहुत जरूरी है। शब्द वो चाबी है, बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर देते हैं। और मैं बता दूं कि लक्ष्मी तो जाती रहती है, ये लक्ष्मी है जो तो आती जाती रहती है। सबको पता है कि एक ठौर नहीं डटती, क्योंकि लक्ष्मी की दादा आप कभी भी तस्वीर देखना तो खड़ी होकर के ही मिलेगी। और मैया सरस्वती अगर एक बार आ जाए तो दोबारा जाने वाली नहीं है। माँ सरस्वती एक बार आ जाए ना, जिस इंसान के जीवन में बुढ़ापे पर्यंत वो जाने वाली नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कहते हैं दादा, अभी बड़ी सुंदर कथा आपने